बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक हसीन और पुरसुकून सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनते नूर था। यहाँ का बादशाह सुल्तान दलावर अपनी रज़ाया से बेहद मोहब्बत करता था। मेरी रहाया मेरी औलाद की तरह है। सुल्तान का एक ही बेटा था, शहजादा रेहान। रेहान शक्लो सूरत में जितना हसीन था, दिल का उतना ही नरम था। वो अक्सर महल से निकलकर लोगों की मदद किया करता था। ये लीजिए बाबा, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन सुल्तान के दिल में एक फिक्र हमेशा रहती थी। उनका छोटा भाई मीर हमजा लालची इंसान था। वो इस कोशिश में रहता कि तख्त उसे मिल जाए। रेहान, तुम्हारी ये नेकी ही एक दिन तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगी। ये तख्त मेरा है और इसे मैं छीन लूंगा। एक दिन सुल्तान ने ऐलान किया कि शहजादा रेहान की शादी के लिए नेक और अक्लमंद शहजादी का इंतखाब किया जाएगा। ऐलान शाही, जो शहजादी दिल की पाक अक्ल में बेमिसाल होगी वही बनेगी शहजादा रेहान की मलका। मीर हमजा ने सोचा कि अगर वो अपनी बेटी जोया की शादी रेहान से करवा दे तो सल्तनत उसके कब्जे में आ जाएगी। जोया हुसैन तो थी, लेकिन उसके दिल में अपने बाप की तरह गुरूर भरा हुआ था। मेरे जैसा हुसैन इस पूरी सल्तनत में कोई नहीं। ये लिबास ढेला क्यों है? क्या तुम मुझे बदसूरत दिखाना चाहती हो? शहजादा रेहान किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो सिर्फ महल की रानी ना बने बल्कि गरीबों का सहारा भी हो। उसने फैसला किया कि वो खुद भेस बदलकर हकीकत का पता लगाएगा। सल्तनत के एक छोटे से घर में आसवा नामी एक यतीम लड़की रहती थी, जो अपनी बीमार दादी के साथ रहती थी। दादी अम्मा, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वो दिन भर दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, जैसे मेहनत ही उसका जीवर हो। रिज़्क़े हलाल में सुकून है। अल्लाह मेरे काम में बरकत दे ताकि मैं दादी अम्मा के लिए दवाई खरीद सकूं। बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तुम्हारी नेकी कभी जाया नहीं होगी। एक दिन जब आसवा जंगल में लकड़ियां लेने गईं, उसने एक जख्मी परिंदे को देखा। उसने अपनी चादर का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। वो नहीं जानती थी कि ये कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि एक जादुई मखलूक थी जो उसे आजमा रही थी। तुम्हारी नेकी ने मेरा दिल जीत लिया आसवा। ये जादुई पंख रख लो, ये तुम्हारी जिंदगी के अंधेरों में काम आएगा। तुम तो बोल सकते हो। सुभान अल्लाह, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा दर्द बांटने की कोशिश की थी। देखो मानो, अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब मुझे लकड़ियों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। ये नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। शहजादा रेहान ने फटा हुआ लिबास पहना और एक फकीर बनकर लोगों के दरवाजों पर गया। वो सबसे पहले मीर हमजा के महल गया, जहां जोया बाहर निकल रही थी। रेहान ने हाथ फैलाकर कहा, बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। हट जाओ मेरे रास्ते से गंदे फकीर, मेरी कीमती चादर को मत छूना। जोया ने नफरत से नाक चढ़ाई और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। फिर रेहान आसवा के घर पहुंचा। आसवा के पास सिर्फ 2 रोटियां थीं, जो उसने दादी और अपने लिए रखी थीं। उसने दोनों रोटियां रेहान के सामने रख दी और कहा, बाबा, हम तो सब्र कर लेंगे, आप मुसाफिर हैं, आप ये खा लें। रेहान ये देखकर दंग रह गया कि इतनी गुर्बत में भी कितना बड़ा दिल है। सुल्तान ने ऐलान किया कि जो लड़की जंगल की गार से सहरा चराग लेकर आएगी वही मलका बनेगी। जो भी सुनहरा चराग लाएगा वही इस सल्तनत की अगली मलका होगी।
ये चराग सिर्फ उसके हाथ में रोशन होता था जिसका दिल साफ हो। जोया सिपाहियों के साथ पहाड़ों की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था, सुनहरा चराग हासिल करना। बेटी जरा आहिस्ता, मैं यहाँ बैठी हूँ। तुमने तो मुझे मिट्टी में नहला दिया, रास्ते में बैठोगी तो यही होगा। जोया की बेरहमी अरूज पर थी। वो ना किसी की इज्जत करती थी, ना किसी के दुख को सकचती थी। जोया वहां पहुंची। गार के मुहाफिज ने कहा, सिर्फ वो अंदर जाएगा जो अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करेगा। जोया ने अपना कीमती हार फेंक दिया, लेकिन दरवाजा ना खुला। जब आसवा वहां पहुंची तो उसने कहा, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, सिर्फ माँ की आखिरी निशानी ये छोटा सा तावीज और दादी की दुआएं हैं। जैसे ही उसने वो तावीज पेश किया, गार का दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन आसवा के कदम जहां पड़ते वहां रोशनी हो जाती। आसवा ने जैसे ही चराग छुआ, वो रोशन हो गया। ये मेरा है। तुम जैसी भकारन की हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? इसी वक्त जोया ने उसे धक्का दिया, चराग छीना और दरबार की तरफ भागी। या अल्लाह, जो बेहतर हो वो ही कर। दरबार में जोया ने फख्र से चराग सुल्तान को दिखाया। सुल्तान ने कहा, इसे रोशन करो। जोया ने रगड़ा तो उसमें से रोशनी के बजाय काला धुआं और बदबू निकलने लगी। उसी वक्त आसवा वहां पहुंची। नहीं जोया, झूठ तुम बोल रही हो। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। शहजादा रेहान ने सबको बताया कि किस तरह जुवैया ने फकीर को धक्के दिए और किस तरह आसवा ने अपनी रोटी कुर्बान की। याद रखो, इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, उसके अखलाक से होती है। आसवा, अब तुम आगे बढ़ो और इस चराग को रोशन करो। दिखा दो इन सबको कि सच्चाई की चमक क्या होती है। आसवा के छूते ही चराग इतना तेज चमका कि सबकी आंखें चंधिया गईं और दरबार खुशबू से महक उठा। धोखा और गरूर की यहाँ कोई जगह नहीं। इसे ले जाओ। सुल्तान ने मीर हमजा और जवैया को उनके गरूर की सजा दी। मीर हमजा को मजदूरी पर लगा दिया गया और जोया को 1 साल तक शाही अस्तबल की सफाई का हुक्म मिला ताकि वो इंसानियत सीख सके। आसवा, क्या तुम इस सल्तनत की मलका और मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना पसंद करोगी? आपकी मोहब्बत ने मुझे मोतबिर बना दिया। मेरी जिंदगी अब आपकी और इस सुल्तनत की खिदमत के लिए हाजिर है। आसवा और रेहान की शादी धूमधाम से हुई। आसवा ने मलका बनते ही गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाए। आसवा, मुझे माफ कर दो। मेरा गरूर मेरी आंखों पर पट्टी बन गया था। तुमने वो भलाई की जिसकी मैं हकदार नहीं थी। माफी तो अल्लाह देता है। आज से तुम मेरी बहन और बेहतरीन दोस्त हो। माजी को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। दौलत और ताकत आनी जानी चीज है, सिर्फ इंसान का अखलाक और नेकी बाकी रहती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे वो मकाम देता है जो उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरी बहुत ज़्यादा मदद करता है और मुझे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगली स्टोरी के प्रिंसेस आप हों तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। जिस नाम पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मेरी अगली प्रिंसेस वही होगी और कहानी भी उसी के नाम पर बनेगी। और हाँ, याद रहे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।